4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। CDS को किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, अगर पूरा एपिसोड मैं चाहूं तो बना सकता हूं, लेकिन मैं CDS साहब जो हमारे आर्मी और तमाम सेनाओं के सर्वे सर्वा हैं, चौहान साहब, उनका वो वक्तव्य तो आपने सुन लिया है, लेकिन मैं एक वक्तव्य आपको और बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर पता चला कि दरअसल इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस युद्ध में ये गोदी मीडिया जो है इसने कितना नुकसान पहुंचा दिया। अब ट्रोल तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी बातों का इस बात पर ज़रा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उन्होंने कहा कि टोटल वॉर का 15% टाइम मिस इन्फॉर्मेशन ने हमें कन्फ्यूज़न में डाले रखा है। गोदी मीडिया का एंकर जब इस्लामाबाद में पताका फहरा रहा था झूठ और लाहौर पे कब्ज़े की बातें कर रहा था, तो जाहिर सी बात है ये विदेशी मीडिया के प्रोपेगेंडे से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब अपने देश का मीडिया ज़राए और आर्मी के अधिकारियों को बिठाकर, एक वो मूछ वाला है बड़ा बड़ा, बिठा करके कुछ इस प्रकार के झूठ को फैला रहा था, तो सेना का और सेना के सर्वे सर्वाओं का ध्यान भी उस तरफ जाना स्वाभाविक था। अब ऐसा है, जो सूचनाएं आ रही थी उनको अपने फीडबैक से, उसके मुताबिक वो अपनी कार्रवाई को कर रहे थे, लेकिन जब टीवी का एंकर चीख रहा है कान पे 24 घंटे कि लाहौर चला गया, तो जाहिर सी बात है CDS जो है या बाकी तमाम यूनिट्स जो हैं वो पूछेंगे और जानेंगी, भाई हमने तो ऐसा कोई ऑर्डर दिया नहीं है, हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना है नहीं। अब हो सकता है नेवी ने कर दिया हो सकता है थल सेना ने कर दिया हो, तो पता ये चलना चाहिए। हालांकि वहाँ पर ये बातें चलती नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो इन्फॉर्मेशन उनके कानों में पड़ रही थी और देश के तमाम मीडिया चैनल झूठ फहरा रहे थे और फैला रहे थे, ऐसे समय में उनका कहना यह है कि 15% टाइम जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने में लगा है। गोया कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान के लोगों से नहीं लड़ रही थी, यहाँ पर जो झूठ फैलाया जा रहा था उससे भी लड़ रही थी। आप खबर देखें दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि स्पेंड 15% ऑफ टाइम निक्सिंग फेक न्यू ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, CDS अनिल चौहान साहब ने कहा कि हमारा 15% समय जो है वो इन्हीं इन्फॉर्मेशन से लड़ाने में बर्बाद हो गया। आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फर्जी खबरों से निमटने में 15% तक का वक्त बर्बाद हो गया। पूरी दुनिया में इनकी क्या बेइज्जती होती है उसके बारे में तो कहने की ज़रूरत है नहीं, और इंडेक्सेस कैसे आते हैं ये तो मालूम है, लेकिन इनकी इस झूठ से समाज का ताना बाना तो बिखरता ही है, लेकिन जब वक्त आता है लड़ाई का तो सेना का ध्यान भी इनकी वजह से भटकता है। ये कहना है साहब हमारे CDS साहब का। अब बात यह है दोस्तों, ऐसे समय में इस मीडिया से किस प्रकार से निपटा जाए। अब तो चौहान साहब कह रहे हैं, बात यह है कि जब आप इस मीडिया के चलाए हुए नरेशन से परेशान होने लगे तो इस पर लगामें कौन डालेगा। गोदी मीडिया के अलावा जो अल्टरनेट मीडिया है, आप देखें YouTube चैनल पे डिबेट्स होती हैं, बहुत पढ़े लिखे बड़े सौम्य और बड़े सभ्य व्यक्ति भी उसमें आते हैं, ज़्यादातर तो वही होते हैं, वो बहुत ही ढंग से सवालात भी करते हैं और उसका विश्लेषण भी करते हैं। ये बात दीगर है कि उनमें से ज़्यादातर ईमानदार पक्ष के जो पत्रकार हैं उनका थोड़ा सरकार से सवाल पूछने का जहन रहता है और होना भी चाहिए, लेकिन जब उनके YouTube चैनल्स को और उनकी आवाज़ों को बंद कर दिया जा रहा है, प्रोफेसर महमूदाबाद अगर कोई बात कह रहा है उसको जेल में डालने का काम किया जा रहा है, तो अब ये मीडिया जिसके बारे में CDS चौहान साहब कह रहे हैं कि साहब 15% वक्त तो इन लोगों से लड़ने में लग गया, ये मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे थे चीख चीख कर, गाली गलौज बदतमीज़ियाँ भी कर रहे थे, चलिए उससे तो कोई बात नहीं, उसी से कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो रही थी। अब होता यह है कि न्यूज़ चैनल के अपने अपने नुमाइंदे तो होते हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि वो सीमा पे लड़ रहे थे, वो तो दरअसल उनका काम तो देश के अंदर नफरतें फैलाना है सरकार के इशारे के मुताबिक, जैसा लोग आरोप लगाते हैं। तो सेना के लोगों ने सोचा कि चूंकि इनके पत्रकार जो बागड़ा बिल्ले हैं वो घूमते रहते हैं, सब जगह मौजूद हैं, हो सकता है इनके पास कोई ऐसी खबर हो कि जिसकी वजह से इनके पास ये इनपुट आ गया कि इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लिया। हालांकि इस खबर के अंदर सेना बहुत ज़्यादा फंसी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत शानदार सूचनाएं उनके पास आती हैं। सरकार की 2-2 बार एडवाइजरी जारी होने के बावजूद भी
कि आप जो भी बयान देंगे पीआईबी और सरकार के वक्तव्य के मुताबिक देंगे। उसके बावजूद भी नोएडा के अंदर बैठा हुआ कोट पैंट में जानवर जब बराबर इस्लामाबाद पे कब्जे कर रहा था और कराची और लाहौर को उसको ध्वस्त कर दे रहा था, तो उस समय सेना के सामने ये स्थिति थी कि आखिरकार ये इनपुट इस पर आ कहाँ से रहे। पाकिस्तान की बाहर की खबरें तो चलिए उनको समझ में आ जाती कि तो दुश्मन की खबरें हैं, लेकिन तुम तो दुश्मन नहीं हो। लेकिन नहीं, यही दुश्मन है, यही दुश्मन है जो सेना के ध्यान को, उसके कंसंट्रेशन को भंग करके इस बात में अड़ा रहे थे, इस बात में लगा रहे थे कि देखिए हमने क्या कर दिखाया। अब चौहान साहब के पीछे भी पड़ गए दोस्तों। हालांकि मैं आपको उनके बारे में बताऊं, जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर मैं आपसे कहूं उसका मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा। जो उनको ट्रोल किया जा रहा है, जो किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है, ये कौन सा वर्ग पैदा हो गया देश के अंदर। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो मैं इसी बात पे मरकूज़ हूँ कि आप ये बताइए मोदी जी कि ये आपका जो मीडिया है, जिसको बताया जाता है कि जोशी नाम का व्यक्ति उसको संचालित करता है, ये सुबह सुबह कौन कौन से एजेंडेस को दे देता है चैनल्स को। ये पूरे दिन उस पर भौंकते हैं, शोर मचाते हैं, विपक्षी लोगों की पर्सनैलिटी को बर्बाद करते हैं, आंदोलन को तबाह बर्बाद करते हैं, बदनाम करते हैं। और जब वो वक्त आता है तो सेना का ध्यान भी भंग करने में से बाज नहीं आते, और उसके बावजूद इन पर तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वैसे तो आप बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं, आपका प्रशासन, आपकी हुकूमत इस कदर तेज़ है कि आज मैं आपको बता दूं, अल्टरनेट मीडिया के जो लोग हैं दोस्तों, वो अपना एक एक शब्द को बोलते हुए बड़ा सोचते हैं। मैं कभी कभी ये सोचता था कि रवीश कुमार जी जो बातें करते हैं तो वो हाथ में टेलीप्रॉम्प्टर होता ही है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो 3-3 बार 4-4 बार उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, चूँकि उन पर ज़्यादा नज़र है। एक शब्द ज़रा ऊपर से नीचे तो आए। अभी हिंदू की अखबार की जो वो रिपोर्टर थी, जिसकी बिल्कुल सही रिपोर्ट साबित हुई अकॉर्डिंग टू अनिल चौहान स्टेटमेंट, हालांकि फ़ोटो गलत लग गया था, उसको ट्रोल किया गया, माफ़ी मांगनी पड़ी देश के बहुत बड़े अखबार को, हिंदू को। और ये देखिए नोएडा के अंदर ये लोग माफ़ी मांगेंगे। अब चौहान साहब खुलेआम कह रहे हैं कि आपने हमारा वक्त बर्बाद कर दिया, जो दुश्मन की गर्दन को दबाने में वक्त हमारा मसरूफ़ होना चाहिए था, वो आपके मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें जो है बाधा ही है। क्या सरकार इसका कोई इलाज करेगी? नहीं करेगी, चूँकि भोंपू हैं ये, सरकार के भोंपू हैं, मोदी जी के भोंपू हैं ये। कोई सवाल मोदी जी से सवाल करने पर नहीं आता इनके पास तो सत्ता का भोंपू बजाना है इनको। अब सरकार या हमारी सुप्रीम कोर्ट्स इस बात का संज्ञान लेना। भाई महमूदाबाद का तो संज्ञान ले लिया था आपने कि ऐसे वक्त में ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, भेज दिया उसको जेल, भले ज़मानत मिल गई, चलिए बिठा दी उस पर। लेकिन अब आकर ये जो तमाम हमारे चौहान साहब कह रहे हैं, सीडीएस साहब, इनकी बातों का तो कोई संज्ञान लें या इनको हटाया जाएगा पद से। ट्रोलिंग शो तो शुरू हो गई है, चूँकि इनके बयान के अंदर क्या क्या बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी और एपिसोड में। लेकिन दोस्तों अब तो स्पेसिफिक मिस इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से निकल रही थी उसके बाद उसको टारगेट करते हुए चौहान साहब जब ये कह रहे हैं कि ये जुल्म इन जालिमों ने किया है, तो सरकार इनके खिलाफ क्या करेगी? ये तो कोट पैंट पे ड्राई क्लीन करा रहे हैं, रोज़ाना नए सिलवा रहे हैं, शाम को झूठ बोलते हैं। वो गाली बक रहा था अभी भाजपा का प्रवक्ता प्रेम, क्या है वो, प्रेम नाम है उसका, हो सकता है किसी की माँ को RAND दुनिया भर की, मतलब क्या मैं शब्द इस्तेमाल करूँ आपके सामने? नहीं बोल सकता मैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है दोस्तों, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।